मैं एक खुली किताब हूँ। इस किताब को कोई भी इंसान पढ़ सकता है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ जी का, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं, जिन्हें लोग हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने महंत योगी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने तक का संघर्ष भरा रास्ता तय किया और कठिन परिस्थितियों में भी अपने साहस के दम पर सफलता हासिल की। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ योगी आदित्यनाथ जी की जीवनी शेयर करने जा रही हूँ। योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह है और उनका जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पंचूर नामक एक छोटे से गांव में राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम आनंद सिंह है और वे फॉरेस्ट रेंजर थे तथा उनकी मां का नाम सावित्री देवी है। उन्होंने टिहरी के गजा स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की और ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्होंने HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय से BSc की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गए। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए गणित विषय से MSc करने हेतु कॉलेज में प्रवेश तो ले लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान अन्य ओर बढ़ गया। तब वे गुरु गोरखनाथ पर शोध करने गोरखपुर आए। तभी गोरखपुर यात्रा के दौरान ही वे वहां के प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ के पूर्व महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए। उनके विचार से प्रभावित होकर वे उनके शरण में चले गए और फिर उनसे दीक्षा ले ली। इसके बाद 22 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर सन्यासी बन गए, जिसके बाद उनका नाम अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ हो गया और वे एक योगी की तरह गांव-गांव और गली-गली सत्य के मार्ग पर चल पड़े। सत्य के आग्रह पर देखते ही देखते शिव के उपासक की सेना चलती रही और शिव भक्तों की एक लंबी कतार उनके साथ जुड़ती चली गई। इस अभियान ने एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया और हिंदू जनजागरण अभियान चलाया। दोस्तों, सहभोज के माध्यम से उन्होंने अस्पृश्यता जैसी भेदभावकारी रूढ़ियों पर भी जमकर प्रहार किया और हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मतांतरित हिंदुओं की ससम्मान घर वापसी का कार्य किया। वैसे ही उन्होंने गोरक्षा के लिए आम जनमानस को जागरूक करके गोवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन करवाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की। ऐसे बहुआयामी प्रतिमा के धनी योगी जी धर्म के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में रत हो गए। फिर सन 1998 में योगी अवैद्यनाथ ने आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर उन्होंने वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद बन गए। उनकी जनता के बीच दैनिक उपस्थिति, संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण तथा हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें लगातार 4 बार लोकसभा सदस्य बनाया। सन 1999, सन 2004, सन 2009 और सन 2014 के चुनाव में भी वे निरंतर बढ़ते हुए मतों के अंतर से विजयी हुए। इसी दौरान सन 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। यह एक हिंदूवादी संगठन है। संसद में सक्रिय उपस्थिति एवं संसदीय कार्य में रुचि लेने के कारण उनको केंद्र सरकार ने खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग और वितरण मंत्रालय, चीनी और खाद्य तेल वितरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक विमानन, सड़क परिवहन और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालयों में भी उनको शामिल किया तथा गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम तथा मन, वचन और कर्म से हिंदुत्व के प्रहरी योगी जी को विश्व हिंदू महासंघ जैसी हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भारत इकाई के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व दिया है, जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए कई अधिवेशनों को संपन्न कराया। एक बार सन 2008 में आजमगढ़ में उन पर जानलेवा हिंसक हमला हुआ था।
यह हमला बहुत बड़ा था, जिसमें 100 से भी अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया था। इस हमले में योगी जी बाल बाल बचे। कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक अच्छे लेखक भी है। वे अपने दैनिक वृत्त में समय समय पर अपने विचारों को स्तंभ के रूप में समाचार पत्रों में भेजते हैं। अत्यंत अल्प अवधि में उन्होंने योगिक षटकर्म, हठयोग स्वरूप एवं साधना, राजयोग स्वरूप एवं साधना तथा हिंदू राष्ट्र नेपाल नामक पुस्तकें लिखी है और वे गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पुस्तक योगवाणी के प्रधान संपादक है और वे 35 शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय संस्थाओं के अध्यक्ष भी है। दृढ़ और कर्मठ छवि वाले योगी आदित्यनाथ को जानवरों से भी बहुत लगाव है। वे अपने दिन की शुरुआत गौशाला में जाकर गाय को चारा खिलाकर करते हैं और गोरखनाथ मंदिर में उनके पास एक शेर और एक बंदर भी है। वे कहते हैं कि जिसमें साहस है वही शेर को दूध पिला सकता है। योगी जी के व्यक्तित्व में संत और जननेता के गुणों का अद्भुत समन्वय है। ऐसा व्यक्तित्व विरल होता है। यही कारण है कि एक तरफ जहां वे धर्म संस्कृति के रक्षक के रूप में दिखते हैं, तो दूसरी तरफ वे जन समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष करते हैं। इसी का परिणाम है कि उनसे 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे राज्य में प्रचार करवाया और प्रचार के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर भी दिया गया था और उनकी मेहनत और लगन के कारण उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। आज वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका कहना है कि आगे जाकर वे मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाकर दिखाएंगे। सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ अब वे उत्तर प्रदेश के विकास में पूरी तरह से जुट गए हैं। वे कहते हैं कि एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है कि वह समाज को अच्छा बनाए और दुष्टों को सजा दे। अगर आप भी योगी आदित्यनाथ जी के इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए ताकि और भी लोग उसे पढ़कर इंस्पायर हो सके। महान लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा और सच्चा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की महान गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।